जकरिया अध्याय 4। दीवट और जैतून वृक्ष। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। जकरिया 4:1। यह दृश्य दिखाता है कि नबी एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति में थे और उन्हें ईश्वर का संदेश समझने या अगला दर्शन देखने के लिए जगाया गया। यह जगाना केवल शारीरिक नींद से नहीं बल्कि आत्मिक जागृति का भी प्रतीक है। मानो ईश्वर उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दिखाना और समझाना चाहते हैं। और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। जकरिया 4:2। यह दृश्य प्रतीकात्मक है और इसका कई तरह से व्याख्या किया गया है। परंपरागत रूप से इसे इस तरह समझा गया है, दीवट परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी ज्योति का प्रतीक। सोना शुद्धता और दिव्यता का दर्शाता है। कटोरा संभवतः वह स्रोत है जिससे तेल अर्थात आत्मिक पोषण या अभिषेक मिलता है। 7 दीपक और 7-7 नालियां पूर्णता और परमेश्वर की आत्मा की 7 अभिव्यक्तियों को दर्शाते हैं। इसके आगे की आयतों में यह दृष्टांत यह सिखाता है कि यह कार्य सच्चे मंदिर का पूर्ण निर्माण ना तो बल से होगा ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। जकरिया 4:3। यह दृश्य प्रतीकात्मक है। दीवट दीपक रखने का स्थान ईश्वर की उपस्थिति या उसकी आत्मा को दर्शाता है और जैतून के 2 वृक्ष उन 2 व्यक्तियों का प्रतीक है जो परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त हैं, जैसे जरुब्बाबेल और यहोशू, जिन्हें परमेश्वर ने उस समय इजराइल को पुनः स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जकरिया 4:4। जकरिया एक स्वप्न दर्शन देख रहा है जिसमें वह एक सोने का दीवट, कटोरियां और जैतून के पेड़ देखता है। वह समझ नहीं पाता कि इनका क्या अर्थ है, इसीलिए वह उस स्वर्गदूत से पूछता है जो उससे बातें कर रहा था। यह प्रश्न जिज्ञासा और आत्मिक समझ प्राप्त करने की चाह को दर्शाता है। यह पद दिखाता है कि भविष्यवक्ता भी परमेश्वर की बातों को पूरी तरह से नहीं समझते जब तक कि परमेश्वर स्वयं उनका अर्थ ना बताए। जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। जकरिया 4:5। बाइबल के पुराने नियम की एक भविष्यवाणी की पुस्तक से है। इसमें भविष्यवक्ता जकरिया और स्वर्गदूत के बीच संवाद हो रहा है। यहाँ पर दूत ने जकरिया से पूछा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? यह प्रश्न उस दर्शन के संदर्भ में है जो जकरिया को दिखाया गया है, जैसे सोने की दीवट और 7 दियों वाला दीपक आदि। जब जकरिया ने स्वीकार किया कि वह नहीं जानता तो यह उसकी विनम्रता और ज्ञान पाने की इच्छा को दर्शाता है। यह पद दिखाता है कि जब हम आत्मिक दृष्टांत या रहस्य को नहीं समझते तो ईश्वर हमें समझाने के लिए मार्गदर्शन भेजते हैं। यह भी सिखाता है कि विनम्रता से ना जानने को स्वीकार करना ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत होती है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जकरिया 4:6। तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। यह वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की योजनाएं और कार्य केवल मानवीय बल या सामर्थ्य से पूरे नहीं होते, वे परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही संपन्न होते हैं। यह वचन जरुब्बाबेल को संबोधित है जो यहूदियों के बाबुल की बंधुआई से लौटने के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण का नेतृत्व कर रहा था। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि यह कार्य किसी सेना या मानवीय ताकत से नहीं बल्कि उसके आत्मा की शक्ति से पूरा होगा।
यह पद आज भी हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियाँ केवल हमारी योग्यता या प्रयास से पार नहीं होती। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी आत्मा के अधीन चलते हैं तो तभी सच्ची सफलता मिलती है। यह विनम्रता, विश्वास और आत्मिक निर्भरता से अधिक परमेश्वर निर्भरता पर बल देता है। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, यहाँ बड़ा पहाड़ प्रतीकात्मक है। यह किसी बड़ी रुकावट, समस्या या चुनौती को दर्शाता है जो जरुब्बाबेल एक प्रमुख नेता के सामने खड़ी है। जरुब्बाबेल के सामने तो मैदान हो जाएगा। यह एक आश्वासन है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, परमेश्वर की शक्ति और योजना के अनुसार वह जरुब्बाबेल के सामने एक समतल मैदान बन जाएगी, अर्थात वह रुकावट दूर हो जाएगी और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। चोटी का पत्थर उस भवन या मंदिर के पूर्ण होने का प्रतीक है जिसे जरुब्बाबेल बना रहा था। यह कहता है कि जब यह कार्य पूरा होगा तो लोग आनंद से पुकारेंगे, अनुग्रह हो, अनुग्रह। अर्थात यह सब परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। यह पद हमें सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर की योजना में चले और उसके मार्गदर्शन में काम करें तो सबसे बड़ी रुकावटें भी समतल हो सकती हैं। हमें बस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जकरिया 4:8। यह एक भूमिका की तरह है। यह दर्शाता है कि जो अगली बातें कही जाएंगी वे सीधे यहोवा परमेश्वर की ओर से नबी जकरिया को दी गई थी। यह बाइबल में एक आम तरीका जिससे यह स्पष्ट किया जाता है कि संदेश मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का है। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जकरिया 4:9। यह वचन यहोवा की सामर्थ्य और उसके वचनों की सच्चाई को प्रकट करता था। जरुब्बाबेल जो यहूदा का शासक था, उस पर यहोवा ने विश्वास रखा और उसे अपने काम को पूरा करने का अधिकारी ठहराया। यह पद हमें यह सिखाता है कि जो कार्य परमेश्वर के द्वारा आरंभ किया गया है वह उसे पूरा भी करता है, चाहे रास्ते में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, क्योंकि किसने छोटी बातों को दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। जकरिया 4:10। क्योंकि किसी ने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि छोटी शुरुआतों या साधारण प्रतीत होने वाले कार्यों को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में हर एक कदम, हर एक प्रयास का महत्व है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। यहाँ 7 आँखें यहोवा की संपूर्ण दृष्टि और पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। वह सब कुछ देखता है और जानता है। साहुल एक निर्माण उपकरण था जो दर्शाता है कि निर्माण कार्य चल रहा है। यह बताता है कि जब प्रभु देखेगा कि जरुब्बाबेल अपने हाथों में साहुल लिए भवन निर्माण कर रहा है, यानी काम पूरा हो रहा है, तो वह आनंदित होगा। कभी भी किसी छोटी शुरुआत को नज़रअंदाज मत करो। परमेश्वर हर छोटी कोशिश पर ध्यान देता है। जब हम उसके उद्देश्य को पूरा करने में लगे रहते हैं, वह प्रसन्न होता है। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? जकरिया 4:11। जकरिया को एक दीपस्तंभ
और 2 जैतून के वृक्षों के बारे में दिखाया था। इन 2 जैतून के वृक्षों का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप में किया गया है, जहां ये प्रभु की सामर्थ्य और आशीर्वाद के स्रोत को दर्शाते हैं। दी संपत्ति के तेल की आपूर्ति इन जैतून के वृक्षों से होती है, जो आशीर्वाद और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। इन वृक्षों का संदर्भ इजराइल के भविष्य में ईश्वर के आशीर्वाद और उद्धार की ओर इशारा करता है। जकरिया हमें इन वृक्षों को 2 मसीहों के रूप में भी उल्लेखित किया गया है, जो प्रभु को योजना के हिस्से के रूप में कार्य करेंगे। फिर मैंने दूसरी बात से पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? जकरिया 4:12, जहाँ एक रहस्यमय दृश्य का वर्णन किया गया है जिसमें 2 जैतून की शाखाएं सोने की नालियों से सुनहरा तेल बहा रही हैं। यह दृश्य एक प्रतीकात्मक अर्थ को व्यक्त करता है, जो ईश्वर की आशीर्वाद और आधारित सहायता को दर्शाता है। बाइबल में इस तरह के प्रतीक और दर्शन अक्सर ईश्वर के कार्य और योजनाओं को समझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। जकरिया 4:13 पुराने नियम का हिस्सा है। इस आयत में जकरिया की एक दृष्टि का वर्णन है, जिसमें वे एक दूत से पूछते हैं, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? और दूत का उत्तर है, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। यह संवाद एक गहरी आध्यात्मिक प्रतीकात्मक को दर्शाता है, और यह बाइबल में विभिन्न रहस्य और दिव्य रहस्यों को समझने के संघर्ष को प्रकट करता है। यह एक अवसर है जब जकरिया को भगवान द्वारा दी गई दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वह खुद नहीं जान पाते कि वे जो देख रहे हैं उसका क्या अर्थ है। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। जकरिया 4:14 इसमें जकरिया की दृष्टि का वर्णन है, जहां वह 2 पुरुष का उल्लेख करते हैं जो ताजे तेल से भरे हुए हैं और परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है कि ये पुरुष ईश्वर की सेवा में समर्पित है और उनका कार्य और प्रभाव संसार में महत्वपूर्ण है। ताजे तेल का संदर्भ अक्सर आशीर्वाद, शक्ति और ईश्वर की उपस्थिति से जुड़ा होता है, और यह उल्लेख शायद उस शक्ति और दिव्यता को दर्शाता है जो इन व्यक्तियों के पास है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पवित्र 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।